एग्जाम कैंसिल हो गया है, वो बच्चे बहुत व्यस्त थे, उनको लग रहा है मैं दोबारा देना पड़ेगा, हमारी मेहनत खराब हो गई। तो महाराज आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को क्या मैसेज देना है? मैं आप सब बच्चों को एक बात बोलूं, मेहनत खराब नहीं होती है। एक समय पर किसी स्थिति का होना निश्चित होता है। हो सकता है कि जिस समय पर आपका एग्जाम हुआ उस समय पर उपलब्धि मिलनी शायद अनुकूल नहीं होगी, इसलिए ठाकुर जी समय पर होता है जो कुछ भी होना है, बस बहाना उसका जो भी बनते हैं, कहीं पेपर लीक बनता है, कहीं कुछ बनता है, वो कानून का काम है कि उन सबको दंड देना है, और वो सब सरकार का काम है कि वो सब चीजें खत्म होनी चाहिए। पर बच्चों के लिए मैं चाहूंगा, समय बहुत बलवान है और समय से पहले, समय के बाद कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि जो दोबारा एग्जाम होगा वो समय ही उचित हो आपकी उपलब्धि के लिए, इसलिए बिल्कुल व्यथित मत हो। महाराज जी की बातें सुनकर मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि महाराज जी कितना पढ़े लिखे होंगे, लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि महाराज जी ने कभी आईआईटी, रीट, नीट, आईपीसीसी इनके एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे। यदि इनके एग्ज़ाम देते तो महाराज जी को ये पता होता कि एग्ज़ाम हॉल में पेपर पर जो बच्चे लिखते हैं वो आंसर्स नहीं होते, वो होते हैं उनके सपने। और जब आपको एक दिन ये पता चलता है कि कुछ लोगों के गलत कामों की वजह से आपके सपने रद्दी हो चुके हैं, तो आप उन बच्चों की मानसिक स्थिति का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ऐसे कामों को एक्ट ऑफ गॉड कह देना, भगवान की मर्जी कह देना, ये उन 22 लाख बच्चों के साथ न्याय नहीं होता। हो सकता है आप एक विशेष समुदाय को खुश करना चाहते हो और इसमें कुछ बुरा भी नहीं, आप उनके खिलाफ कुछ गलत नहीं बोल सकते, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि उनके गलत कामों को आप जस्टिफाई करने लग जाएं। एक बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि यदि कोई इंसान आपको अंधेरे का डर दिखाता है तो वो बेशक आपको अपनी कंपनी की टॉर्च बेचना चाहता है,